दुनिया की हसीन जमील तरीन औरत जुलेखा बुला रही, हाय तलक, आओ मेरे साथ मेरी ख्वाहिश को पूरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिना की दावत दे रही, और हजरत यूसुफ की जवानी भी मुजोर है, मुकदमा करने वाला भी कोई नहीं, कैमरा भी कोई नहीं लगा हुआ। अल्लाह अकबर। हजरत यूसुफ की जुबान पे अल्लाह का प्यारा नाम आ गया, माअल्लाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की हिफाजत में हूँ, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। इन्नहु रब्बी अहसन मत्वाय इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। अल्लाह अकबर। अल्लाह का नाम, अल्लाह के नाम की अजमत, अल्लाह के नाम का खौफ दिल में एक मुसलमान के ऐसा ही होना चाहिए कि अल्लाह का पाक नाम आए और दिल से फौरन गुनाह का इरादा खत्म हो जाना चाहिए। अल्लाह, ऐसे ही होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 आदमी क़यामत के दिन अर्श के साए में हो, और उनमें एक आदमी जिसको इमराअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल, कोई हुस्न जमाल हसब व नसब वाली किसी औरत ने उसको अपनी तरफ बुलाया, माइल किया, जिना की दावत दी, और उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं गुनाह नहीं कर सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको प्रोटोकॉल अता फरमाएंगे, उसको अर्श के साए में जगह अता फरमाएंगे। कितना बड़ा मुकाम मर्तबा है मेरे भाइयों। पाक दामनी की जिन लोगों ने जिंदगी इख्तियार की, जिन्होंने अपने आप को हराम कारी से बचाया, अल्लाह ने उनको इतना ऊंचा पहुंचाया, इतना ऊंचा पहुंचाया, इतना ऊंचा, आप सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कोई सोच सकता कि यूसुफ में कुएं में डला हुआ बच्चा, कुएं में, अंधेरे कुएं में डला हुआ ये बच्चा एक वक्त में मिस्र का बादशाह बन जाएगा, मिस्र के तख्त पर बैठ जाएगा। तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अल्लाह के तकवीन उमूर ला मुहाला नाफिज होकर रहता है। जिस चीज का एक मर्तबा अल्लाह फैसला कर ले वो हो जाती। माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह जो चाहता है हो जाता है, अल्लाह जो नहीं चाहता वो नहीं होता है। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह रब्बुल आलमीन। तुम्हारी चाहत की कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी मशीयत की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह अगर चाहे, जो रब्बुल आलमीन है, तो सब कुछ हो जाता है। अल्लाह ने चाहा कि मुझे इस बच्चे को तख्त पे बिठाना है तो तख्त पे बैठ गया। अल्लाह ने चाहा कि इनके भाइयों को, वो भाई जो इनसे हसद करते थे, जलन करते थे, इनके सामने सजदा करवाना है, वखर्रू लहू सुज्जदा, तो वो सजदे में गिर गए। अल्लाह के तकवीनी उमूर नाफिज होकर रहते। इसलिए कैसी भी मुसीबत आ जाए, कैसी भी परेशानी आ जाए, अल्लाह को हर वक्त याद रखो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें सबक मिलता है, कैसी भी मजबूरी इंसान के सामने खड़ी हो, गुनाह के रास्ते को इख्तियार नहीं करना। हत्तल इम्कान, हत्तल मकदूर, अपने आप को, अपने नफ्स को गुनाह से महफूज रखना है। कहां तक नौबत पहुंच गई? रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। मिस्र में फैल गया चर्चा, जुलेखा अपने गुलाम के ऊपर आशिक हो चुकी है। वक़ाल निस्वा फिल मदीनति इम्राअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्स क़द शग़फ़ा हुब्ब इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। एक गुलाम पे आशिक हो गई। अरे मलिका है, उसे सोचना चाहिए, बादशाह की बीवी है, कम से कम ये तो सोचती कि मैं एक बादशाह की बीवी हूं, मलिका हूं। अगर उसको इश्क करना था, कोई आजाद मर्द से इश्क करती, प्यार करती। एक गुलाम जिसको उसने पाला पोसा बड़ा किया, फिर उसी के साथ में आशिक हो गई है, उसी के ऊपर दिल दे बैठी है, उसी के प्रेम जाल में फंस चुकी है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन, हम उसको खुली हुई गुमराही में देखते। जुलेखा को जब ये खबर पहुंची तो उसने एक दस्तरखान पे उन औरतों को बुलवाया जो ये चर्चा कर रही, और हर औरत के
हाथ में एक छुरी दे दिए, कुछ फ्रूट दे दिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उखरुज अलैहि, उनके सामने से गुजरो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न व जमाल, वाह सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु, उनके सामने से गुजरे। उन्होंने जब देखा, कुरान कहता है फलम्मा रअयनहु अकबरना व क़त्तअना अयदियहुन, हजरत यूसुफ को जब उन्होंने देखा तो उनको बहुत बड़ा समझा, इसलिए कि हजरत यूसुफ का हुस्न, उसका हुस्न और उनके जमाल की कोई मिसाल नहीं। मौजिज़ा है, मौजिज़ा बोलते ही उसको है जो इंसान को आजिज कर दे, जिसको देख के इंसान के ये इंसान के बस का नहीं है, ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह ने किया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मौजिज़ा ही मिला था, अल्लाह ने उनको दुनिया जहां के तमाम इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत बनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे मेराज की रात में मैंने हजरत यूसुफ से मुलाकात की, इतना हुस्न दिया गया, इतना हुस्न दिया गया, जितना कायनात में अल्लाह ताला ने हुस्न दिया उसका आधा हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दिया गया। उन औरतों ने हजरत यूसुफ के हुस्न को देख के अपने हाथों को काट डाला। अल्लाह, जुलेखा साबित करना क्या चाहती थी इस बात से? जुलेखा साबित ये करना चाहती थी कि जिस गुलाम के बारे में तुम मुझे मलामत कर रही हो कि गुलाम के ऊपर ही आशिक हो बैठी है, गुलाम से ही इश्क लड़ा बैठी है, मैं ये समझाना चाहती हूँ इतना हसीन आदमी है, इस पे मैं आशिक क्यों ना हूँ। वो आदमी जिसको देख के तुमने अपने हाथों को काट डाला है, वो मेरे घर में इतने दिनों से रहता, मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया, अब वो मेरे सामने एक हसीन जवान मर्द है, मुंहजोर जवानी है उसकी, मैं उसके ऊपर आशिक क्यों ना हूँ। तुमने एक लम्हा उसको देखा तो अपने हाथों को काट डाला है। फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह वलक़द रावदतुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसन, मैंने ही उसको गुनाह की तरह दावत दी थी, मैंने ही बुलाया था और वो बचा रहा। और मैं खुल्लम खुल्ला ऐलान करती हूँ, लइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न व लयकूनन मिनस्साग़िरीन, कैद कर दिया जाएगा या फिर जलील और रुस्वा हो जाएगा, उसे वो गुनाह करना पड़ेगा जिस गुनाह की मैं उसको दावत दे रही हूँ। अल्लाहु अकबर, कितने मजबूर हो गए। हजरत यूसुफ सुन रहे हैं उसकी बात को, अल्लाह के सामने हाथ उठा दिया, रब्बी सिज्न अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि। अल्लाह अल्लाहु अकबर, क्या अल्फाज हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले। ए अल्लाह, मुझे जेल में जाना मंजूर है, तेरी नाफरमानी मंजूर नहीं है, मैं तेरे हुक्म को नहीं तोड़ सकता। रब्बी सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी। ए अल्लाह, ये जो औरतें मेरे साथ मक्र फरेब कर रही हैं, इसको मेरी जात से हटा दे, वरना तो मैं जाहिलों में सो जाऊं। अस्बु इलैहिन्ना, मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊंगा, व अकुम मिनल जाहिलीन, मैं जाहिलों में सो जाऊं। नबी ने पुकारा, फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ अन्हु कैदहुन, अल्लाह ने हजरत यूसुफ की दुआ को कबूल किया। कुछ वक्त के बाद आप जेल गए। इंशाअल्लाह आइंदा इस वाक़े को पूरा करें।